हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज जांगड़ स्वागत करता हूं आपका ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट के वीडियोस क्लासेस में। आज अपन स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, फिजिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो क्या होता है सर, एक मीडियम से एक ही मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, कोई भी रे आती है, कोई भी लाइट आती है। ठीक है, थोड़ा रिफ्लेक्शन के बारे में देखिए सर, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ जाओगे। ठीक है, ये कोई भी प्लेन मिरर है। ठीक है, अब क्या होगा सर, इंसिडेंट रे यहाँ से आएगी। ठीक है, इंसिडेंट रे आई पर ये क्या करेगी सर, इस जो ये प्लेन मिरर है अपने पास, ठीक है, इस सरफेस के दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी। ठीक है, उसी मीडियम में क्या हो जाएगी सर, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये अपनी क्या है, नॉर्मल है। रिफ्लेक्शन यही कहता है सर, कोई भी लाइट आती है सेम मीडियम में। ठीक है, कोई भी लाइट इस मीडियम से आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है, वो क्या होगी, उस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस। ठीक है, इसी को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, पर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है सर, कोई भी जैसे अपने पास ग्लास स्लैब है। ठीक है, अब क्या होगी, कोई भी रे आएगी। ठीक है, ये तो क्या होगी, यहाँ पर दो मीडियम काम आते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एयर बोल सकते हैं, और ये कौन सा हो जाएगा, ये वाटर हो जाएगा अपना। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, ये रेयर मीडियम हो गया, और ये कौन सा हो जाएगा अपना, डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो अपन अभी स्टडी करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन में यह होता है, कोई भी इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, वो दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे कि ये क्या अपने पास, ये तो नॉर्मल हो गई अपनी। ठीक है, इंसिडेंट रे कहाँ पर गई सर, डेंसर मीडियम में गई। ठीक है, रेयर से डेंसर मीडियम में गई। ठीक है, फिर ये जो डेंसर में आई है वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर बाद में वापस ये अपने रेगुलर चलते रहेगी। फिर ये क्या होंगे, दोनों ये सेम होंगे। ठीक है, यही कहता है आपको रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन में बस यही होता है सर, क्या होता है, रेड से डेंसर मीडियम में जाती है या एयर से वाटर की तरफ क्या करती है, रे ट्रेवल करती है, ये रिफ्रैक्शन होते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन तो बहुत इजी है सर, यहाँ पर क्या होता है, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एक ही प्लेन में होते हैं, ये इसके लॉज भी है। अब रिफ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए सर, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स, ध्यान से समझना, when light travels from one medium to another medium। ठीक है, क्या होता है सर, यहाँ तक देखिए, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का ट्रेवल होना, उसी को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट deviates its path। ठीक है, बाद में क्या होता है, देन इट डेविएट्स इट्स पाथ, जो अपना पाथ पे क्या होती है सर, डेविएट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है सर। एक मीडियम में चल रही है रे, दूसरे मीडियम में जाएगी तो सीधी नहीं जाएगी सर। ठीक है, क्या होगा, उसका थोड़ा सा क्या होगा सर, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाए, जैसे साउथ से जा रही नॉर्थ में हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, कोई भी, जैसे कि अपने पास ये क्या है, ऊपर वाला मीडियम अपन मान लेते हैं रेयर है, नीचे वाला डेंसर है। ओके सर, रे आई, इंसिडेंट रे आई। ठीक है, अभी ऐसे नहीं, ऐसा मत समझना सीधी जाएगी, नॉर्मल है ये, इसकी तरफ थोड़ी सी ऐसे बेंट हो जाएगी। ठीक है, बाद में वापस अपने मीडियम में आने के बाद में वही हो जाएगा, इसका सेम डायरेक्शन हो जाएगी, जो इंसिडेंट रे की तरफ पहले वाले मीडियम में थी वही वापस उस मीडियम में हो जाएगी सर। ठीक है, यही क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। बहुत ही आसान डेफिनेशन सर, when light travels from one medium to another medium then it deviates its path। अब देखिए causes of refraction। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कॉज मतलब रिफ्रैक्शन कैसे होगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है सर, माइंड में आता है कि रिफ्रैक्शन तो होता है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है। ठीक है, पर वो होता कैसे है सर, कैसे लाइट
दूसरे मीडियम में जाती है। ऐसा नहीं कि कोई भी लाइट आई दूसरे मीडियम में चलेगी वापस अपने सेम मीडियम में आ गई, ठीक है। किसका फ़र्क पड़ता है यहाँ पर? स्पीड ऑफ लाइट का फ़र्क पड़ता है सर। अलग अलग लाइट्स होती है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा विबग्योर के बारे में, ठीक है। अब लाइट्स अलग अलग होने का क्या होता है, डिफरेंस होता है सर उनमें भी। क्यों? क्योंकि एक कोई भी लाइट सेम स्पीड से नहीं जाएगी सर, अलग अलग स्पीड से जाएगी, इसलिए फ़र्क सिर्फ स्पीड का पड़ता है रिफ्रैक्शन के कॉज में सर। अब देखिए कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन मत पढ़ना सर, रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट occurs due to different speeds, different speed of light in both mediums। ठीक है, किसका फर्क पड़ा? स्पीड का पड़ा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू डिफरेंट स्पीड्स ऑफ लाइट इन बोथ मीडियम, दोनों मीडियम में, ठीक है, दो मीडियम होते हैं रेयर और डेंसर। रिफ्रैक्शन में दोनों मीडियम में किसका फर्क पड़ रहा है? यहाँ पर लाइट की स्पीड का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। लाइट की स्पीड से क्या होता है सर? रिफ्रैक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्पीड होगी लाइट की, कोई भी लाइट होगी जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी, वो क्या करेगी? रिफ्रैक्ट नहीं करेगी सर। अब जैसे क्या होता है, रेयर से डेंसर में लाइट जाती नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है, वो कई कई लाइट्स के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई ज़्यादा बेंट होती है, कोई कम बेंट होती है, कोई होती नहीं है, ठीक है। इसलिए स्पीड का फर्क पड़ता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है। यह है इसका कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब चलते हैं सर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन इतना ही है पर इम्पोर्टेंट भी है सर। क्योंकि रिफ्रैक्शन समझ लिया आपने, क्वेश्चन से पूछे जाते हैं यहाँ से, राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, और बताइए बाय ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के थ्रू क्या बताना है? रिफ्रैक्शन बताना है, ठीक है। ये अपन अभी देखेंगे आगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी एक इंपॉर्टेंट लॉ है स्नेल्स लॉ, ठीक है, वो भी अभी पढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे चलने से पहले सर देख लीजिए ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको डायग्राम बनाना भी वहाँ पर कंपलसरी होता है, ठीक है। तो डायग्राम समझ लीजिए सर, क्या होता है रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब, ठीक है। अब देखिए ये कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है, आता है रेक्टेंगल क्यूबॉइड की टाइप से, ठीक है, ग्लास स्लैब है। और यहाँ पर क्या है सर? दो मीडियम हो गए, एक ये है बाहर वाला और एक ये है, ठीक है। इस मीडियम को तो हम क्या बोलेंगे सर? अंदर वाले को डेंसर बोलेंगे, और ये कौन सा हो जाएगा? रेयर हो जाएगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एयर बोल देते हैं। और इसे क्या बोल देते हैं सर? ये अपना वाटर हो जाएगा, ठीक है। वाटर से समझो या डेंसर मीडियम समझो, एयर से समझो या रेयर मीडियम बोलो, ठीक है। अब देखिए ये डॉट 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 बनी हुई है, ये तो अपनी नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, ये तो नॉर्मल हो गई, ठीक है। अब ये जो रे आ रही है, ठीक है, ये वाली रे आ रही है, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम? इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। ये तो एंगल आई हो जाएगा, इंसिडेंट रे होगी। अब जो देखो मैंने बताया था, ये इंसिडेंट रे दूसरे मीडियम में गई तो ये देखो थोड़ी सी बेंट हो गई ना, किसकी तरफ हुई? इस नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। ये रे कौन सी होगी? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे अपन? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है सर। ये वाली कौन सी रे होगी? अपनी इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब वापस उस सेम मीडियम में आने के बाद में क्या हो गई? ये किसकी तरफ रिफ्रैक्ट? इंसिडेंट रे आई थी, ठीक है, दूसरे मीडियम में गई, रिफ्रैक्ट हुई नॉर्मल की तरफ, वापस ये अपने उसी पाथ पर चली गई, ठीक है, जैसे जा रही थी। अब ये वाली रे और ये बाहर वाली रे, ये क्या सेम रे है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है सर? इनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है, ये सेम रे। ये ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन करवाया गया है सर। ये वाली रे भी कौन सी है? अपनी नॉर्मल है, ठीक है सर। यही है अपना ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। बहुत ही इजीली समझ सकते हो सर, ठीक है। आप नोट भी कर सकते हो डायग्राम बना के यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर। फर्स्ट लॉ देखिए सर रिफ्रैक्शन का, ठीक है। रिफ्लेक्शन का तो आप सभी को पता होगा, फर्स्ट लॉ क्या था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एक ही प्लेन में थे। कहाँ पर थे? एक ही मीडियम में थे, एक ही प्लेन में थे, ठीक है, वहाँ एक ही मीडियम था। सेकंड लॉ वहाँ क्या था? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे का एंगल था, आई एंगल था, इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दो वहाँ पर लॉस थे, बहुत ही ईजी थे।
अब रिफ्लेक्शन का लॉज देखिए सर, फर्स्ट लॉ सेम एज इट इज कैसा है, रिफ्लेक्शन के जैसे ही थोड़ा बहुत कैसे, द इंसिडेंट रे refracted ray and normal of two medium at point of incidence all lie in the same plane. सेम प्लेन, ठीक है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ टू मीडियम, ठीक है। दो मीडियम, ठीक है, दो मीडियम की बात हो गई यहाँ पर, वहां तो एक ही मीडियम था, यहाँ दो मीडियम हो गए, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ टू मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, कौन सा पॉइंट पर, इंसिडेंस का पॉइंट पर, और लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऐसा मसला समझना सर। रिफ्लेक्शन में क्या था, एक ही प्लेन में थे, हाँ एक मीडियम मतलब एक ही प्लेन, यहाँ पर एक प्लेन है पर मीडियम दो है, ऐसा नहीं है सर, इंसिडेंस के पॉइंट पर, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ टू मीडियम एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन, ये अपना फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, बहुत ही ईजी से लर्न कर सकते हैं। सेकेंड लॉ पे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ देखिए सर, सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट भी है सर, याद कर लेना। The sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, ठीक है सर। द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ क्या है, साइन एंगल है, ठीक है, इंसिडेंस का, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, ठीक है, मतलब साइन आई रेशियो है, साइन आई अपॉन में साइन आर, वो क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन भी है ये, क्या है, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ भी है, ठीक है। इसे कैसे राइट डाउन करेंगे, आपका एग्जाम में ऐसे लिखना है, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है सर। ये क्या हो गया अपना स्नेल्स लॉ हो गया, और ये अपना सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो गया है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, और लर्न करने के लिए बहुत ही इजी भी है, क्योंकि बहुत इजी सी डेफिनेशन भी है ये स्नेल्स लॉ की, और सेकंड लॉ भी बहुत इजी है इसका, और इम्पोर्टेंट भी है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो, ठीक है, यहाँ रेशियो लिखना भूल गया मैं सर, सॉरी, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, बहुत ही ईजी है सर। अगर वीडियो पसंद आए सर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल को, आगे ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड।